नबी के पांव के तलवे से जब लगा पानी, हाय हाय वाह, सुभान अल्लाह। नबी के पांव के तलवे से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी। लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी समझना मुश्किल है, लेकिन अगला मिसरा बड़ा आसान है। इलाही ख्वाब ही में, इलाही ख्वाब ही में अगर ऐसा हो जाए, इलाही ख्वाब ही में अगर ऐसा हो जाए, हुजूर करते वजू और मैं डालता पानी। है सुभान अल्लाह। हुजूर करते वजू और मैं डालता पानी, और वजू के बाद ये फरमाते मुस्तफ़ा इरशाद। रदीफ और काफिया देखिए, वजू के बाद ये फरमाते मुस्तफ़ा इरशाद, अरे अनवार पी जा मेरा बचा हुआ पानी। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पी जा मेरा बचा हुआ पानी। सुभान अल्लाह। शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा। तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। सुभान अल्लाह। तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले, थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले। बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, सुभान अल्लाह। आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा। अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। और जिसके सीने में भी होगा इल्मे कुरान का चिराग, जिसके सीने में भी होगा इल्मे कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो महीना हमारे और आपके बीच से बड़ी तेजी से रवा और दवा है, ये इस्लामी साल का सबसे आखिरी महीना है। इस्लामी साल का सबसे आखिरी महीना है। और इस महीने के बाद जो नया साल हमारे अंदर तशरीफ लाएगा, जिसे हम और आप मुहर्रम के नाम से याद करते हैं, जानते और पहचानते हैं, तो साल का आखिरी महीना, इस्लामी साल का आखिरी महीना, ये भी कुर्बानी, और इस्लामी साल का पहला महीना वो भी कुर्बानी। गोया कि इस्लामी साल जब शुरू होता है, जब भी कुर्बानी से शुरू होता है, और जब खत्म होता है तो कुर्बानी ही के ऊपर खत्म भी होता है। तो कितनी अजीम है कुर्बानी कि जिसके लिए कुरान ने इरशाद फरमाया, फसल्ले लिरब्बिका वनहर। ऐ मुस्तफ़ा, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? अरे जुमा जुमा तो पढ़ते होंगे, ईद बकरीद वाले भी कुछ होंगे। मैं आप को बेनमाजी क्यों कहूं? अरे साल में तो एक बार तो पढ़ते हैं, वो भी जरूरी नहीं, वो भी दूध और सेवाई के चक्कर में वो भी छूट जाती होगी। तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए।
वो असीम कुर्बानी कि जिस असीम कुर्बानी की याद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस पैगंबर के जरिए इस उम्मते मुहम्मदिया के अंदर जो इनायत फरमाया है, वो अजीम पैगंबर जनाबे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ख्वाब में दिखाया गया और ख्वाब के जरिए बताया गया कि ऐ इब्राहीम, तुम मेरी राह में कुर्बानी दो। तवज्जो दीजिएगा हजरात, अल्लाह ने ख्वाब के जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बजरिया इल्हाम खबर दिया कि ऐ इब्राहीम, आप जो है कुर्बानी कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठे और 100 ऊँटों को लिया, पहाड़ पे चले गए, 100 ऊँटों को ज़िबा कर दिया, वापस चले आए। पूरा दिन गुजरा, दूसरी रात आई और जब दूसरी रात आई फिर वही ख्वाब, ऐ इब्राहीम, तुम मेरी राह में कुर्बानी दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरे दिन सुबह हुई, फिर 200 ऊँट लिए और पहाड़ पे चले गए, कुर्बानी कर दिए, वापस चले आए। फिर शाम हुई, रात हुई, तीसरी रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर वही ख्वाब दिखाया गया, ऐ इब्राहीम, तुम कुर्बानी करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरे दिन 300 ऊँट कुर्बान कर दिए और जब फिर तीसरा दिन आया, रात आई चौथी, फिर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के जरिए बताया, ऐ इब्राहीम, तुम कुर्बानी दो। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम ने अर्ज किया कि ऐ रब्बे कायनात, तू किस चीज की कुर्बानी तलब कर रहा है, किस चीज की कुर्बानी मांग रहा है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे खलील, जो तुम्हारी नजर में सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा प्यारा जो हो, उसकी तुम कुर्बानी करो। अब इंसानी फितरत ये है, इंसानी मिजाज ये है कि अगर इंसान, खुदा ना करे ऐसा हो, अगर हो जाए इंसान बीमार हो जाए, तो वो सोचता है कि अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा कर दी जाए ताकि मैं सेहतयाब हो जाऊं। और उसके बाद जब अपनी जान से दूसरी तरफ पलट के देखता है तो है इंसान के सामने औलाद। जब औलाद बीमार होती है तो इंसान यही कहता है कि काश इसकी जगह मैं बीमार हो जाता, लेकिन मेरा लड़का सही हो जाता। तो इंसान के नजदीक सबसे ज्यादा अजीज कौन सी चीज है? या तो खुद की जान, और उसके बाद सबसे ज्यादा अजीज है अपने औलाद, अपने बेटे की जान। हर आदमी जानता है कि अगर बेटा बीमार हो जाए तो बाप कहीं से लेकर के आए, कर्जा लेकर के आए, किसी हिसाब से लेकर के आए, घर बेचे, जितना है सब कुछ बेच देगा इस नियत से कि मेरा बेटा सही हो जाए। बताओ यही है कि नहीं है? इंसान के नजदीक सबसे महबूब तरीन औलाद है औलाद। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ये कायनात का पालनहारा कौन सी चीज की कुर्बानी मांग रहा है? तो रब ने इरशाद फरमाया, जो तुम्हारी नजर में सबसे ज्यादा महबूब हो, मैं उसकी कुर्बानी मांग रहा हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नजर में सबसे ज्यादा महबूब आपके बेटे हजरत इस्माइल थे। आप हजरात ने वाकया सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि जो उसका नतीजा निकलेगा, जो मेन बात है वो बताना आपको चाहता हूं।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को लिया, छुरी और रस्सी का इंतजाम किया, जंगल में पहुंचे। पहुंचने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से इरशाद फरमाते हैं, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, मैं तुझे रब की रजा के लिए ज़िबा कर रहा हूं, कुर्बान कर रहा हूं, बता इसमें तेरी क्या मर्जी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए वालिदे बुजुर्गवार, अगर रब का यही हुक्म है, अगर रब की यही मर्जी है कि वो मेरी कुर्बानी मांग रहा है, तो एक इस्माइल क्या, अगर हजारों में इस्माइल हो, वो सब रब की रजा के लिए कुर्बान कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक एक वो बेटा था, बाप से कहा कि ऐ मेरे वालिद, अगर रब को मेरी कुर्बानी मंजूर है तो मुझे आप फौरन कुर्बान कर दीजिए। और एक औलाद आज की हमारी और आपकी है, औलाद तो ये भी है। बेशक हम अगर बेटे से कहते हैं बेटा इस रास्ते पे मत जाना, तो बेटा पलट के देखता है और बड़ी बड़ी आंखें दिखाता, बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है, घूर के देखता है। और कहीं ज्यादा उम्र हो गई है तो बेटा कहता है, बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या, जो टर टर कर रहे हो सुकून से बैठो। एक वो बेटा था जिस बेटे ने कहा कि ऐ वालिदे बुजुर्गवार, आप बचा लाइए रब के उस हुक्म को जो हुक्म आपके रब ने आपको दिया है। हाय वाह वाह। इस्माइल अलैहिस्सलाम तैयार हो गए और इब्राहिम भी तैयार हो गए। क्या बात हुई, रस्सी से हाथ पैर बांधे, आप वाकया खूब जानते हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को जमीन पर लेटाया। लेटाया कि नहीं लेटाया? अच्छा, कैसे लेटाया था जरा ये बताइए। चेहरा ऊपर था या चेहरा नीचे था? कैसे लेटाया था? चेहरा ऊपर नहीं, चेहरा ऊपर नहीं था इस्माइल अलैहिस्सलाम का। कुरान फरमाता है कि जब रब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जबीन के बल लेटाया। जबीन कहते पेशानी को, और पेशानी ऊपर नहीं थी बल्कि पेशानी जमीन पे थी। पेशानी जमीन पे थी, तो जमीन पे पेशानी थी तो छुरी इधर से नहीं बल्कि इधर से छुरी रखा था इब्राहिम ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इधर से छुरी रखी थी। तो पेशानी के बल लेटाया और छुरी चलाई, लेकिन छुरी नहीं चली। अल्लाह रब्बुल इज्जत इम्तिहान ले रहा था, लेकिन इब्राहिम ने छुरी को फेंक दिया गुस्से में आकर। दोबारा छुरी उठाई है, फिर इस्माइल को लेटाया है और हाथ पे जोर देकर छुरी को दबा के चलाया है। दबा के चलाने के बाद जब छुरी दोबारा रखी है गर्दन के ऊपर, अल्लाह ने इस्माइल की अकीदत भी देख ली, इब्राहिम की खुल्लत भी देख ली, इस्माइल का ईसार भी देख लिया, इब्राहिम का इरादा भी देख लिया। इब्राहिम ने छुरी उठाई थी, इसमें रब ने जिब्रील को हुक्म दिया था कि ए जिब्रील अपना सिदरा छोड़ो और जन्नत जाओ, जन्नत से मेढा उठाओ, इस्माइल
इस्माइल को उठाओ, मेढा को लेटाओ। हजरत जिब्रील की रफ्तार का ये आलम, जिब्रील की ताकत जानते हैं कितनी है। जिब्रील मकामे सिदरा पे थे, सिदरा है सातों आसमानों से ऊपर, सिदरा पे जिब्रील थे। इब्राहिम बेटे को लेटा चुके थे, छुरी उठा चुके थे, छुरी उठा के और गर्दन पे आने में कितनी देर लगती है। इस जिब्रील सिदरा से गए, जन्नत गए, जन्नत से मेढा लाए, इस्माइल को हटा लिया और मेढे को लेटा दिया। इब्राहिम ने जब छुरी चलाई, गरम गरम खून हाथ में लगा, मुस्कुराने लगे, खुश हो गए। मैंने रब को राजी करने के लिए बेटे को कुर्बान कर दिया। जब गरम गरम खून लगा है और जब ज़िबा हो गए, फिर छुरी हटा ली और जब आंखों से अपनी पट्टी को खोला है तो क्या देखते हैं, इस्माइल उधर खड़े मुस्कुरा रहे हैं, सामने मेढा ज़िबा हुआ पड़ा है। अब वही छुरी एक तरफ रखते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा लगाते हैं, एक कायनात का पालनहारा, ये क्या माजरा है। मैं ज़िबा तो बेटे को कर रहा था, ये मेढा कहां से आ गया है। तो रब की बारगाह से हुक्म आया था कि ऐ इब्राहिम, मैंने जिस इम्तिहान से तुम्हें गुजारना था गुजार दिया। अगर तुमने बेटे को ज़िबा कर दिया होता तो मेरे आने वाले नबी की उम्मत इतनी कमजोर दिल की होगी कि अपने बेटे की कुर्बानी वो कर नहीं सकेगी। इसलिए जन्नत से मेढा मंगा के मैंने तुम्हारी छुरी से उसे कटवा दिया है, ताकि मेरी रज़ा को हासिल करने के लिए नबी का एक एक उम्मती, एक एक जानवर रब की रज़ा के लिए राहे खुदा में कुर्बान कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब जब मेढा कुर्बान हो गया तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब अल्लाह ने अपने नबी से यही कुर्बानी कराई, नबी ने भी कुर्बानी की और नबी के बाद इस उम्मत के लिए रहती दुनिया तक कुर्बानी हर मोमिन मालिक निसाब के ऊपर वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ के ऊपर एक मसला आता है कि कुर्बानी तो हम करते हैं, लेकिन कुर्बानी मालिक निसाब के ऊपर वाजिब, मालिक निसाब जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना। लेकिन इस दौर में आदमी बखीली से काम ले रहा है और वो ये सोच रहा है कि 52.5 तोला सोना, 7.5 तोला सोना तो बहुत रुपयों का हुआ। 52.5 तोला सोना तो तकरीबन 7.5 तोला सोना तकरीबन 4 लाख का हुआ। 4 लाख या उससे कुछ जायद का हुआ। इतनी रकम मेरे पास कहाँ है। हालांकि शरीयत ने 2 चीजें रखी है, सोना हो या चांदी। और 52.5 तोला चांदी की कीमत इस वक्त मौजूदा जमाने में 44,000 रुपये है। कितनी कीमत है? 44,000 रुपये। जो 44,000 रुपये का मालिक हो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। बेशक। सोना नहीं देखा जाए कि 7.5 तोला सोना है कि नहीं है। अरे एक चीज तो है, लेकिन फिर देखिए कि जो कुछ आपके पास है, दौलत, सर व शोहरत, मर्तबा, जो कुछ है सब दिया किसने? अल्लाह ने तो दिया। उसी अल्लाह ने तो दिया है हमें और आपको दौलत, और उसी अल्लाह ने दिया है और उसी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। फिर हम बखीली से काम क्यों ले? और रब का फरमान है जिसकी ज़कात दे दी जाएगी, कुर्बानी कर दे जाएगी, तो जानते हो जिस माल की ज़कात दे दी गई वो माल पाको साफ महफूज होगा। सुभान और अल्लाह। अगर कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जानवर के हर बाल के एवज आपको नेकियां मिलेंगी।
सुभान हर अल्लाह। बाल के बस। आप बकरा करते हैं, बकरे के जिस्म पे कितने बाल होते हैं, है कोई गिनने वाला? लाओ कोई दुनिया का कंप्यूटर जो हो, कैलकुलेटर, हिसाब लगाने वाला, कोई हिसाब नहीं लगा सकता। एक बकरे के ऊपर और एक भेड़ की जिस्म के ऊपर उससे ज्यादा बाल है, और एक बड़े जानवर के ऊपर, भैंस के ऊपर और ज्यादा बाल हैं। हर बाल के बदले आपको नेकी मिलेगी। अब जब कुर्बानी के अय्याम आते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास 44,000 का मालिक हो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब। अब एक मसला और मशहूर है कि हम अगर कुर्बानी कर रहे हैं पहली बार अगर हम कुर्बानी कर रहे हैं तो हमारे और आपके यहाँ एक मसला राइज है कि अगर हम पहली बार कुर्बानी कर रहे हैं तो वो हम कुर्बानी करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। मसला है कि नहीं? मशहूर है ये, तकरीबन हर जगह मशहूर है। हालांकि ये मसला एकदम गलत है आपका। मालिक निसाब आप हैं, कुर्बानी वाजिब आपके ऊपर है। कुर्बानी वाजिब आपके ऊपर है। आप अपने नाम से कुर्बानी कीजिए। हाँ, अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो आप अगर अपने नबी के लिए करना चाहते हैं तो दूसरा बकरा लीजिए, बेशक या दूसरा हिस्सा ले लीजिए। और अगर कहीं आपने ऐसा ना किया, आपने उसी जिहालत की सोच में रहे, नहीं हम पहले कुर्बानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम करेंगे, तो कुर्बानी तो आपकी हो जाएगी, उसका सवाब आपको तो मिलेगा, लेकिन जो वाजिब है आपके ऊपर वो बाकी रहेगा, उसके गुनहगार आप रहेंगे। उसके गुनहगार आप रहेंगे जब तक आप अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं करेंगे। तो हाँ, नबी ने अपनी उम्मत के लिए कुर्बानी की है तो उम्मत का भी यही फरीजा है कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी कुर्बानी करे। अगर अल्लाह ने हमें दौलत दिया है तो हम 2 हिस्से ले ले या 2 बकरे ले ले, इस हिसाब से हम कुर्बानी करें। और ये कुर्बानी के अय्याम में, कुर्बानी के दिनों में 3 दिन तक कुर्बानी जो होती है, और कुर्बानी के बाद जो उसके गोश्त है, हम और आप खूब जानते हैं 3 हिस्से होते हैं, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि कुर्बानी का गोश्त हम किसी गैर को नहीं दे सकते। बेशक गैर को नहीं दे सकते। अगर हम किसी गैर को देंगे तो गुनहगार होंगे, क्योंकि वो है तबर्रुक, और तबर्रुक अपनों के लिए होता है। तबर्रुक अपनों के लिए होता है। कुर्बानी का गोश्त खासकर और तबर्रुका शिरीनी है, वो हम दे सकते हैं, लेकिन कुर्बानी का गोश्त हम गैरों को नहीं दे सकते। अब ये कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी कीजिए, और जहां तक कुर्बानी का मसला है, इंसान कुर्बानी करता है लेकिन कुछ बुखालत के भी अपने जेब में रखे हुए बखीली को फिर भी उसे दूर रहते हैं। कुर्बानी कीजिए, और रब का इरशाद फरमाता है कि नमाज पढ़िए। नमाज में हम और आप बहुत पीछे हैं कि नहीं है? भाई फजर में हो सकता है सब हो जाती हो, नहीं होती हो। इतना बड़ा गांव है, अगर हर घर से एक ही आदमी नमाज पढ़ने जाए तो मेरा यकीन है कि पूरी मस्जिद भर जाएगी। बेशक पूरी मस्जिद भर जाएगी हर टाइम में। अगर घर से एक आदमी चला जाए तो पूरी मस्जिद भर जाएगी। लेकिन हम और आप काहिली कर रहे हैं, तसाहुली कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ जुमा ही फर्ज हमारे ऊपर। जुमे के दिन हम एक लोटिया इधर एक लोटा उधर डाले और दौड़ते भागते चले गए मस्जिद के लिए, हमें जुमा ही नहीं फर्ज है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। वाह वाह। और जब 5 वक्त की नमाज फर्ज है तो ये 5 वक्त की हमारे ऊपर पढ़ना हमें जरूरी है। नमाज फर्ज है, जब तक नहीं पढ़ेंगे हम गुनहगार होते रहेंगे।
तो इसलिए मैं आप हजरात से कहूंगा कि आप हजरात मस्जिदों को आबाद कीजिए। वो नमाज है जिसके बारे में आका फरमाते हैं अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज हुआ करती है। नमाज मोमिनों की मेराज हुआ करती है। और आका फरमाते हैं यही नमाज दीन का सुतून है। अस्सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। फकद अकामहा अकामद्दीन वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन की बुनियाद को खड़ा कर दिया, और जिसने नमाज को नहीं पढ़ा गोया उसने दीन को ढा दिया। अल्लाह अल्लाह, गोया उसने दीन को ढा दिया। ये हंसने का मौका नहीं है प्यारे। मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जो नौजवान नस्ल इस जमाने में आगे चल के, अरे तुम कैसे नौजवान हो, याद करो 1400 साल पहले का तुम्हारे ही जैसे नौजवान थे। मक्का मौसमा में थे, मदीने मुनव्वरा में थे। हर आदमी शराब पी रहा था, शराब को अपने होठों से लगा रहा था। शराब के मटके उसके घरों में भरे जाते थे, शराब के बोतल दस्तरखान पे सजाए जाते थे। लेकिन नबी के आशिक ने एक दिन निदा दिया था, एक दिन आवाज दिया था, ए नबी के दीवानों, नबी ने आज से शराब को हराम करार दिया है। तो जितने नबी के आशिक थे वो नौजवान थे या बूढ़े थे, अगर मटके में थी तो मटके को उठा के बाहर फेंक दिया था। बोतलों में भरी थी, बोतलों को तोड़ दिया। अगर पेट में चली गई थी उंगलियां डाल करके कै कर दिया था। वो तो थे नबी के दीवाने, और आज तुम भी तो नबी के दीवाने हो। आज नहीं, एक महीने बाद सीना ठोकोगे कि हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम नबी के मानने वाले हैं। ये लोगों जरा ये बताओ, हुसैन ने कभी नमाज छोड़ी है? आप लोग हुसैनी हैं? कै टाइम की नमाज पढ़ते हैं? हर आदमी कहता है मुहर्रम में हम हुसैनी हैं, या हुसैन या हुसैन। नमाज का मामला आता है तो मस्जिद खाली है, तो जनाब खाली नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। वो ठोकाई होगी कब्र में कि सब जितनी अकड़ है सब निकल जाएगी। इसलिए प्यारे, तुम तो वो कौम हो कि तुम्हारे को देख करके गैर रास्ता बदल दिया करते थे और फख्र से कहते थे कि देखो वो मुसलमान आ रहा, देखो वो मुसलमान आ रहा है। और आज हम जिस गली से निकल जाएं तो क्या आवाज उठती है कि देखो ये भाई हम कैसे जी रहे हैं। आज कोई तो ऐसा है नहीं जो हमें प्यार और मोहब्बत की निगाह से देखे। हर शख्स तो हमारे पीछे पड़ा है, कोई लाठी लिए, कोई डंडा लिए, कोई तलवार लिए। हर शख्स तो हमें मिटाने के लिए तैयार है। लेकिन हम कब तक गफलत की चादर ओढ़ करके सोते रहेंगे? मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो तो गफलत की नींद की चादर को बेदारी की कैंची से काट करके अलग अलग कर दो और उठो, सुबह से इरादा करो कि हम इंशाअल्लाह फजर से नमाज पढ़ेंगे। अगर तुमने ये इरादा कर लिया, रब की बारगाह में अपने पेशानी को झुका दिया, और जब बंदा मोमिन सुभान रब्बियल आला कहता है तो रब फरमाता है बंदा मेरे इतने करीब हो जाता है, मैं उसकी हर पुकार को सुन रहा हूं और उसके मांगने से पहले उसे अता कर देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कम से कम अपने अंदर वो इनकलाब तो लाओ। कब जागोगे मुसलमानों कि हमें अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है? आपको अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है हम खूब बेहतर जानते हैं, लेकिन हम और आप इस तसाहुली में, काहली में है। लेकिन यही वजह है कि हम आज हर जगह
शेर होते जा रहे हैं, जहां देखो हमारे ही खिलाफ आवाज उठ रही है। लेकिन मैं एक चीज बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर आज भी नौजवान मुसलमान नबी के उन्हीं तरीकों को अपना ले तो दुनिया की किसी ताकत में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों के रास्ते पर जिंदगी गुजारने का ब्रेकर बना सके। नहीं है किसी के अंदर ताकत, लेकिन हम और आप जब सोचेंगे, इसलिए मुसलमानों कुर्बानी का अय्याम है, कुर्बानी के दिन है। अल्लाह ने दिया है इस्तिताअत, तो रब की रज़ा के लिए कुर्बानी कीजिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। मैं रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला